Hello my viewers, I have brought you a lesson in English, and in this video we are going to see that how to sound good while interacting with anyone or while telling about our personality traits, so that it not only sounds good but it seems good as well. माने आज की जो वीडियो है इसमें हम ये जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि बोलचाल की भाषा इंग्लिश में जब भी हम किसी संवाद में हो, किसी वार्तालाप में हो और हमें हमारी विशेषताएं बतानी हो, हमें हमारी अच्छाइयाँ बतानी हो सामने वाले को, तो किस प्रकार से उन्हें विनम्रता पूर्वक हम बताएं, हम कहें कि वो सुनने वाले को बहुत अच्छी लगे, साथ ही साथ जो सुन रहा है उसे हमारा चरित्र भी बहुत अच्छा प्रतीत हो। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एट फर्स्ट इट्स रिटन ओवर हियर, एज यू कैन सी दैट इट डज हैपन, माने ये होता है। देखिए, जब भी आपको इस तरह से फील आए कि जो हो रहा है वो बहुत नेचुरल है, होना वो होता है, तो आप कह सकते हैं इट डज हैपन। या फिर जो हो चुका है वो भी बहुत नेचुरल है होना, वहाँ आप कह सकते हैं इट डज हैपन, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, जीवन में उतार चढ़ाव का आना, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स का आना, ये होता है, इट डज हैपन। माने जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं कि ये होता है, उस पर कोई बहस नहीं हो सकती कि ये नहीं होता है, मतलब वो होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि इट डज हैपन। इसी प्रकार से स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे जाना, ये होता है, इट डज हैपन। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, माने यातायात के नियमों का उल्लंघन, ये होता है, इट डज हैपन। मंदी के दौर में बेरोजगारी का आना, ये होता है, इट डज हैपन। बारिश के कारण पुअर क्वालिटी की बनी हुई सड़क का खराब हो जाना, ये होता है, इट डज हैपन। हर साल दिवाली पर पूरे घर की सफाई की जाती है, ये होता है, इट डज हैपन। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको जब भी लगे कि ये बहुत नेचुरल होना, आप कह सकते हैं इट डज हैपन। नेक्स्ट है इट साउंड्स गुड। देखिए, जब भी आपको कुछ सुनकर बहुत अच्छा लगे, या कुछ भी आपने सुना हो, कोई स्पीच सुनी हो या कुछ भी आपने सुना हो कहीं पर भी, तो आप रिप्लाई में कह सकते हैं इट साउंड्स गुड, या फिर कह सकते हैं इट साउंड्स गुड। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ कि लाइफ में जब भी आप सक्सेस हो तो उस सक्सेस को आप अपने दिल में रखें, अपने दिमाग पर हावी ना होने दें। लेकिन जब भी आप अगर फेलियर को फेस करते हो तो उस फेलियर को सिर्फ आप अपने दिमाग तक रखें, उसे दिल पर हावी ना होने दें। अब ये बात अगर आपको सुनने में अच्छी लगी हो तो आप कह सकते हैं इट साउंड्स गुड। ठीक है, नेक्स्ट है इट सीम्स गुड। देखिए, जब भी आपको कुछ भी देखकर अच्छा लगा हो तो आप उसके लिए कह सकते हैं कि इट सीम्स गुड, माने ये अच्छा दिखता है, ये देखकर अच्छा लगा, वहाँ आप कह सकते हैं इट सीम्स गुड। फॉर एग्जाम्पल, कोई नई कार लॉन्च हुई है, अब हम उसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नज़र में देखने में वो बहुत अच्छी लगी, तो हम कह सकते हैं इट सीम्स गुड, माने एक नज़र देखने में वो बहुत अच्छी दिखाई देती है, हम कह सकते हैं इट सीम्स गुड। इसी प्रकार से माउंटेन्स को क्लाइंब अप करना तो बहुत मुश्किल होता है, कठिनाइयाँ होती है बहुत क्लाइंब अप करने में, लेकिन एक नज़र जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में, तो हम कह सकते हैं इट सीम्स गुड। ठीक है, तो इसी प्रकार से लाइफ में जब भी आपको कुछ देखकर अच्छा लगे, आप कहें इट सीम्स गुड। जब भी आपको सुनकर कुछ अच्छा लगे, आप रिप्लाई दे सकते हैं इट साउंड्स गुड या फिर साउंड्स गुड। तो आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व की कुछ विशेषताएं आपको यहाँ पर नजर आ रही होंगी ग्रीन कलर के फॉन्ट में। फर्स्ट है हमारा पंचुअल। पंचुअल माने वो व्यक्ति जो समय के प्रति निष्ठावान है, जो समय का पाबंद है, उसे हम कहते हैं पंचुअल। नेक्स्ट है ऑनेस्ट। आई एम श्योर यू आर नोन टू इट, सत्यवादी, ईमानदार। एक्टिव माने फुर्तीला। चर्पी माने वो व्यक्ति जो बेहद हंसमुख मिजाज का है, जो प्रसन्नचित्त मन का है, उसे हम कहते हैं चर्पी। अर्ली बर्ड, आई होप यू आर नोन टू इट, बट लेट मी टेल यू, अर्ली बर्ड देखिए आमतौर पर स्पेसिफिकली उसको कहा जाता है जो सवेरे जल्दी उठता है, लेकिन बोलचाल की भाषा में अर्ली बर्ड हम उस व्यक्ति को भी कहते हैं, जैसे किसी इवेंट में अगर कोई बहुत जल्दी आ गया, कोई बहुत जल्दी अगर किसी इवेंट में पहुंच गया, तो हम उसे कहेंगे अर्ली बर्ड। किसी मीटिंग में अगर कोई जल्दी आ गया तो हम उसे कहेंगे अर्ली बर्ड, यानी समय से पहले अगर कोई आता है या समय से पहले कोई व्यक्ति कहीं पहुंचता है तो उसे हम कहते हैं अर्ली बर्ड। तो आगे हम यहाँ पे लाइफ के कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे इन क्वालिटीज़ को, इन अच्छाइयों को मेंशन करते हुए। फर्स्ट है हमारा आई एम पंचुअल।
हमें स्वयं के लिए कहना हो तो हम कहेंगे आई एम पंक्चुअल, मतलब मैं पंक्चुअल हूँ। सामने वाले के लिए कहेंगे यू आर पंक्चुअल, तुम पंक्चुअल हो। और प्रश्न पूछना हो तो आर यू पंक्चुअल, क्या तुम पंक्चुअल हो। लेकिन देखिए, जब भी हमसे कोई प्रश्न करे, हमारी अच्छाइयों के बारे में पूछे या हमारी कुछ विशेषताओं के बारे में हमसे पूछे और हमें जवाब देना हो कि हाँ ये अच्छाइयाँ मुझ में है, ये विशेषताएं मुझ में है, तो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं विदाउट बीइंग बोस्टफुल। बोस्टफुल माने डींगे हाँकना, झूठ बोलना। लेकिन जिस प्रकार से हम यहाँ पे कहेंगे कि यस आई एम पंक्चुअल विदाउट बीइंग बोस्टफुल, यानी कि हाँ मैं पंक्चुअल हूँ, मैं समय के प्रति निष्ठावान हूँ। विदाउट बीइंग बोस्टफुल माने ये मैं सच कह रहा हूँ बिना डींगे, मतलब ये मैं डींगे नहीं हाँक रहा हूँ, मैं फेक नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच है कि मैं पंक्चुअल हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है और एग्जाम्पल्स यहाँ पे यूज़ करें, ऑनेस्ट, एक्टिव, चर्पी, अर्ली बर्ड, या फिर और भी जो विशेषताएं आपकी जीवन में आपके पास हों, आपकी अच्छाइयाँ हों, उन्हें आप यहाँ पे इस्तेमाल करें। और विदाउट बीइंग बोस्टफुल का इस्तेमाल करते हुए आप सेंटेंसेस बनाएं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। लाइफ के कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। ब्लू कलर की जो फॉन्ट है वो है हमारे टाइम वर्ड, और रेड कलर की जो फॉन्ट है वो है हमारे एक्शन वर्ड, जिससे काम के होने का पता चलता है। तो एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेल ए लाई माने झूठ बोलना, टेक नॉन वेज माने मांसाहार लेना, मांसाहार खाना, स्मोक यानी धूम्रपान करना, फाइट विद अदर्स माने औरों से झगड़ा करना, लड़ाई करना। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू टेल ए लाई, क्या तुम झूठ बोलते हो। नो आई डोंट टेल ए लाई, नहीं मैं झूठ नहीं बोलता। बट माई नेबर टेल्स अ लाई, माने मेरा पड़ोसी झूठ बोलता है। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको हमेशा बताया है कि थर्ड पर्सन की जब भी बात करते हैं तो हमारा जो एक्शन वर्ड होता है उसमें हम एस ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से आप जो है स्मोक, नॉन वेज, फाइट विद अदर्स, इनका एग्जाम्पल्स लें और सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे कि डू यू टेक नॉन वेज, नो आई डोंट टेक नॉन वेज बट माई फ्रेंड टेक्स नॉन वेज। डू यू स्मोक, नो आई डोंट स्मोक बट माई फ्रेंड स्मोक्स। ठीक है, तो ये इस वीडियो का एंड है। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। इफ इट इज सो देन गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।